नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। लिंग निर्धारण क्या होता है, युग्मक क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एलोसोम अथवा ऑटोसोम क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र क्या होता है, विषमजात गुणसूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं छूटेगा, ये आपसे प्रॉमिस है। चलिए हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या है? लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या मादा, इसका पता लगाते हैं। लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या मादा, इसका पता लगाते हैं। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है कि लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अच्छा, कुछ पॉइंट नीचे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती हैं। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती हैं। अगर पेयर्स में मैं चर्चा करूं तो 23 पेयर्स होते हैं। अच्छा, 23 पेयर्स में से 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो दैहिक होते हैं या कायिक होते हैं, या उन्हें समजात गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। 22 पेयर्स मतलब 44 गुणसूत्र दैहिक या कायिक अथवा समजात गुणसूत्र होते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं। विषमजात गुणसूत्र केवल एक पेयर पाया जाता है मनुष्य में, केवल एक पेयर। ठीक है, मतलब 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो विषमजात होते हैं, बाकी समजात गुणसूत्र की संख्या 44 होती हैं, मतलब 44 होती हैं। दैहिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र अथवा समजात गुणसूत्र के ये 44 संख्या में पाए जाते हैं, मतलब 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र पाया जाता है। इन गुणसूत्रों का काम होता है, समजात गुणसूत्र का, शरीर के विभिन्न पार्ट जैसे हाथ, कान, नाक, पूरे शरीर का निर्माण करना। इन सभी गुणसूत्र जो 22 जोड़े होते हैं, 44 गुणसूत्र, इनका काम होता है शरीर के विभिन्न सेल का निर्माण करना। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है एलोसोम या लिंग गुणसूत्र, इनका काम होता है कि ये इनकी संख्या 2 होती है, लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती हैं, और बाकी पेयर में एक ही पेयर पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का काम होता है लिंग का निर्धारण करना, मतलब आने वाली संतान मादा होगी या नर, पैदा होने वाली संतान नर पैदा होगी या मादा पैदा होगी, ये 2 गुणसूत्र जो लास्ट में एलोसोम बचते हैं या लिंग गुणसूत्र बचते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि पैदा होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन मनुष्य करता है, मनुष्य में नर करता है, क्योंकि नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए आगे हम अभी समझाएंगे, आपको क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। तो नर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या X तथा Y होती हैं। मनुष्य नर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या X तथा Y होती हैं, और मादा में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो X तथा X होता है। देखिए, मादा में लिंग गुणसूत्र की संख्या X तथा X होता है, जबकि नर में लिंग गुणसूत्र की संख्या X तथा Y होता है। अच्छा, इनके हम क्रॉस के बारे में बात करें तो देखिए, जिनके बारे में हम बात करेंगे उन्हें जनक कहा जाता है। जनक से संतति का निर्माण होता है। जनक मतलब माता पिता, संतति मतलब उनके बच्चे, माता पिता के बच्चे को संतति कहा जाता है। ठीक है, जनक नर का हम एरो जैसे गोला बना करके ऊपर एरो कर देते हैं, ये नर का प्रतीक होता है, और मादा का गोला बना करके नीचे एक प्लस लगा देते हैं, तो ये मादा का प्रतीक होता है। नर का जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, और मादा का XX होता है। तो इनमें हम अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता, हमेशा याद रखिएगा। जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है।
मादा में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है और नर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यक्ष अलग वाई अलग, इसमें मादा में यक्ष अलग, इनका हम अगर क्रॉस करवाएं तो 50% नर पैदा होंगे, 50% मादा पैदा होंगे। कैसे होंगे? देखिए, जब हम यक्ष के साथ करवाते हैं तो यक्ष पैदा होती हैं, फिर यक्ष के साथ करवाते हैं तो यक्ष और यक्ष पैदा होती हैं, वाई का यक्ष के साथ करवाते हैं तो यक्ष और वाई पैदा होते हैं, और वाई का यक्ष के साथ अगर करवाते हैं तो यक्ष और वाई पैदा होते हैं। मतलब 50% नर पैदा होंगे तथा 50% मादा पैदा होंगे। 50% नर पैदा होंगे, ये यक्ष क्या है, यक्ष ये मादा का है, और जो यक्ष वाई है ये नर पैदा होंगे। मतलब 50% जो पैदा होंगे, 50% अगर जो पैदा होंगे वो नर पैदा होंगे, और 50% जो होंगे वो मादा पैदा होंगे। ठीक है, 50% होंगे वो मादा पैदा होंगे। ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में नर करता है। नर जिम्मेदार होता है कि आने वाली संतान जो पैदा होंगी वो नर पैदा होंगी या मादा पैदा होंगी, क्योंकि नर में विषम जात गुणसूत्र यक्ष और वाई पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है। अगर यक्ष के साथ फ्यूजन किया तो यक्ष बनेगा, मतलब लड़की पैदा होगी। अगर वाई यक्ष के साथ आ गया तो यक्ष वाई बनेगा, मतलब लड़का पैदा होगा। डिटर्मिनेशन नर करता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होती है। मतलब दुनिया में दोष किसको दिया जाता है? महिलाओं को दे दिया जाता है। अगर लड़की पैदा होती है सब घृणा करते हैं, लड़का पैदा हो जाता है तो अरे बड़ी खुशी मनाते हैं। तो जबकि सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण का काम नर करता है। अगर नर का यक्ष गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अगर नर का वाई गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है, फ्यूजन करता है तो लड़का पैदा होता है। इसलिए समाज में जो दोष महिलाओं को दिया जाता है लड़का और लड़की पैदा होने का, वो गलत है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन का काम नर करता है, ना कि मादा करती हैं। अगर आपको ऑटोसोम या हेटेरोसोम के बारे में नहीं पता है तो 1 मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, मनुष्य में कितना पाया जाता है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अभी मैं आपसे चर्चा किया था, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी ये पूरे शरीर का निर्माण करेंगे, और जो एक जोड़ी एक्स्ट्रा बचता है, एक जोड़ी इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये लिंग का निर्धारण करेंगे। इन्हें हम दैहिक या कायिक अथवा समजात गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें एलोसोम कहते हैं या लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। यही डिसाइड करते हैं कि आने वाली संतान नर पैदा होंगी या मादा। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।